अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह का आगाज़ हो चुका है और उनकी भी सुबह का आगाज़ हो गया। ये सब खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये है बेला। बेला जो है वो अम्मी है। ऐसा ऐसा मैं आपको बताऊंगी। ये नैना है और ये टाइगर है और जो अंदर डॉक्टर मुन्नी है उसके दोनों बहन भाई हैं। और ये ज़ारा है। ज़ारा बेला की भी अम्मी है। और ये जो बड़ा सा आया है गधा, ये है शेरू, ये नीचे वाला। और ये है काला चूहा। काला चूहा जो है वो वहू की बेटी है। और ये है बड़ी ये खाने के इंतज़ार में एक काम और करते हैं और वो काम है टाइम पास, एक दूसरे को मारकर। ये है अलग आंख, ये टोटो की बहन है, डॉली की अम्मी। डॉली ऊपर है, डॉली से मैं आपको मिलवाऊंगी। ये मेरी जो पहली बिल्ली है वहू, ये उसकी बेटी है, टोटो की बहन है। और बड़ी मुन्नी, ये जो बड़ी मुन्नी है ये अलग आंख की बेटी है। इसमें कोई कम है, बच्चे कम है। एक तो काला मुन्ना नहीं है, ऊपर से और पता नहीं कौन कम है। ये देख लेंगे, ये जो छोटी है ना ये बड़ी लड़ाकन है। ये खाने का इंतज़ार करती है और टाइम पास करने के लिए दूसरे बच्चों को मारती है। काला चूहा, मुझे ना ये फील हो रहा है कि इसको ना थोड़ा बहुत नजदा लगा हुआ है। मैं इसे ना दूंगी सिरप। अलग आंख, हाय हाय बोल दो। इन सब में टाइम पास करने के चक्कर में। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने सेट करना है। यहाँ पे मैं कार्टन्स ला के रखती हूँ, लेकिन वो कार्टन्स कुछ अरसे में ये लोग ख़राब कर देते हैं चढ़ चढ़ के ऊपर बैठ बैठ के। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ और ऐसी चीज़ ला के रखूँ जो बारिश से भी बच जाए और ये लोग आराम से अपनी सर्दियाँ यहाँ पर काट लें। ये पूरा इनका एरिया, ये पूरा मैं सेट करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कराची में सर्दियाँ तो वैसे बहुत देर से ही आती हैं, लेकिन रात में तो सर्दी होती ही होती है। तो मेरा यही इरादा है कि अगर सर्दियाँ कराची में आ जाती हैं तो एटलीस्ट इनका इंतज़ाम, और जाहिर सी बातें आ ही जाएंगी दिसंबर के आखिर में, जनवरी के शुरू में तो सर्दी होती ही है, तो इनका अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा। अगर उसमें बारिश हो जाती है ना तो फिर वो भी मैं कर लूँगी इंतज़ाम अच्छा से इनका। हाँ जी, भूख लगी है, भूख लगी है। इस पूरी आवाम को भूख लगी हुई है। शेरू, ये चारों बच्चे, ये पूरा एक ही ख़ानदान है। ये मेरी बिल्ली का, ये मेरी बहू का ख़ानदान है। अलग आंख, अलग आंख की डिवर्मिंग करवानी है, ये भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द करवाऊंगी। और ये हाँ जी, दे रही हूँ खाना, सब्र कर जाओ सारे। ब्राउनी मैडम ना गेट के पास नज़र जमा के बैठी हुई कि जैसे ही गेट खुले और ये भागे बाहर, और ये यहाँ से भागती है ना तो फिर ये दूसरों की छतों पे चले जाती है और बहुत परेशान करती है, बहुत देर से आती है। इनका एक मसला होता है कि लोगों के घरों में बंद भी हो जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस पर नज़र ही रखूँ। ये बड़ी शैतान बिल्ली है। ब्राउनी, ब्राउनी मुझे इसी गली में मिली थी, गंदी गली में छोटी सी, पता नहीं किसकी बिल्ली है। ये मुझे यहाँ पर मिली थी, बहुत छोटी सी थी। इसकी आंख भी ख़राब थी, अब तो इसकी एक आंख ख़त्म ही है, अगर आप देखें तो इसकी आंख नहीं है एक। इन सबको मैं दिन में 3 बार खाना देती हूँ। एक बार जो है 11 से 12 बजे तक, और फिर मगरिब के टाइम पे, अब गर्मियों में मगरिब होती थी 7 बजे तक, तो अब मगरिब जल्दी हो जाती है, तो शाम का खाना इनको 6 साढ़े 6 बजे तक मैं दे देती हूँ। और फिर रात को मैं इनको 10:30 11 साढ़े 11 बजे तक इस तरह से मैं खाना देती हूँ। तो अभी ये जो है ये अपने शाम के खाने के लिए सब लाइन लगा के बैठे हुए।
ऊपर पहले मैं इनको खाना देती हूँ, फिर जो कमरे में नबील है और मेरी छोटी चुड़ैल है, जैक है, डॉक्टर मुन्नी है, तो फिर बाद में मैं इनको देती हूँ। फिर मैं ऊपर छत वाले बच्चों को खाना देती हूँ। फिर मैं मेन गली में जाती हूँ। मेन गली में डॉग्स हैं और एक घर में कैट्स हैं, तो वो नबील नबील अलग आंख का बेटा है और वो जैक है। जैक को मैंने रेस्क्यू किया था। ये जो है ना बिल्कुल ही मिट्टी में अटा हुआ था, गीला था। नबील की एक बहन थी जिसका नाम खूबसूरत था। तो ये जब छोटे छोटे थे तो मैंने ना अपनी बहन से कहा कि हम इसका क्या नाम रखें, तो उसने कहा कि कोई खूबसूरत सा नाम रख दो। तो मैंने कहा नबील और खूबसूरत ठीक रहेगा। जैक जैक का एक छोटा सा मसला ये है कि इसे गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, यानी कि इसको ना कोई भी खाना मतलब इतने आराम से हज़म नहीं होता। तो इसका एक स्पेशल खाना था गैस्ट्रो का, तो वो ख़त्म हो गया है। अब मुझे वो परचेज़ करना है। ये बड़ा थोड़ा सा ना ये डल डल सा हुआ है। और दूसरा इसको मुझे न्यूट्र भी करवाना है। मैं ये नोट कर रही हूँ कि ये अब स्प्रे करने लग गया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, ना हमारे लिए और ना ही इसकी सेहत के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेन पार्ट है। अब यहाँ पे मेरी पसंद की चीज़ बन रही है स्पैगेटी। और स्पैगेटी जो है मेरे भाई के अलावा घर में सभी शौक़ से खाते हैं, बस उसको ही नहीं पसंद। तो हम थोड़ा सा इसमें सब्ज़ियाँ वब्ज़ियाँ डाल के ये बड़ी मज़े की बनाते हैं। तो खैर नबील 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 डॉक्टर मुन्नी से बहुत पिट चुका है और अब उदास बैठा हुआ है। इसकी उदासी की वजह ही है इसकी पिटाई। नबील बहुत पीटा है डॉक्टर मुन्नी ने। और ये ना जगह ढूंढ रहा है उससे बचने की, कि मैं बच के कहाँ जाऊँ। है नबील, ऐसा है ना? ओ मारे डॉक्टर मुन्नी ने मारे। अभी जो कमरे से बाहर है वो डॉक्टर मुन्नी है और नबील है। जैक को बंद किया है क्योंकि डॉक्टर मुन्नी को मारता है। और ये छोटी को मैं अकेले ही खोलती हूँ, मैं इनके साथ खोलती ही नहीं हूँ। डॉक्टर मुन्नी मेरी इतनी पिटाई लगा देती है और सब बच्चों की, लेकिन खुद ये जैक से मार खा देती है। ये डरा हुआ यहाँ पे बैठा हुआ है और ये डॉक्टर मुन्नी अपने काम झाम में लगी हुई है और ये मेरे पीछे पड़ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।